Hello everyone, my name is Saurya Balyani and I am a corporate trainer for Reinforced Quantity Surveyors Private Limited। तो आज मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको पहले बता रखा है कि बिम क्या होता है, बिम का कंसेप्ट कैसे यूज़ होता है और बिम के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं। तो आज जो सबसे मेन बिम का सॉफ्टवेयर है दैट इज़ योर रेविट। ऑटोडेस्क का सॉफ्टवेयर है, रेविट ने लॉन्च करा है। तो आज मैं आपको रेविट का कुछ यूज़र इंटरफेस शो करने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको वॉल्स के बारे में बताऊँगा कि वॉल्स हम कैसे रेविट में स्केच कर सकते हैं, कैसे वॉल्स को हम बना सकते हैं, उसमें हाइट कैसे देनी है, वॉल की थिकनेस कैसे कर सकते हैं यूजिंग ऑटोडेस्क रेविट 2020 वर्जन। तो स्टार्ट करते हैं, हम स्क्रीन पे देखते हैं। तो स्क्रीन पे यहाँ पे सबसे पहले मैं एक न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक टेम्पलेट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करी। टेम्पलेट सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास रेविट आर्किटेक्चर थोड़ा ओपन होने में टाइम लगता है इसको। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये बीच में मेरे पास जितना भी वाइट कलर का स्पेस होता है, दिस इज़ माई वर्क स्पेस। जैसे ऑटोकैड में हमारे पास वर्क स्पेस होता है ड्राफ्ट करने के लिए, वैसे ही यहाँ पे भी हमारे पास वर्क स्पेस है ड्राफ्टिंग के लिए। चारों मेरे पास ये जो आपको 4 पॉइंटर्स दिख रहे हैं चारों डायरेक्शंस में, दीज आर द कैमराज विच आर यूज फॉर योर एलिवेशंस। तो ये आपके पास एलिवेशंस का काम करके देते हैं आपको। उसी के साथ साथ राइट हैंड साइड में यू विल बी गेटिंग अ प्रॉपर्टीज़ पैलेट, जिसमें आप हर एक चीज़ को सेलेक्ट करके उसकी एडिटिंग कर सकते हैं। एंड ऑन द राइट हैंड साइड यू विल बी गेटिंग अ प्रोजेक्ट ब्राउज़र। प्रोजेक्ट ब्राउज़र में आप किस फ्लोर पे काम करना चाहते हैं, किस सीलिंग लेवल पे काम करना चाहते हैं, किस एलिवेशन को आप देखना चाहते हैं, वो सब आप यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आज हम वॉल्स के बारे में कुछ बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे आर्किटेक्चर टैब जो होता है हमारे पास। आर्किटेक्चर टैब में सबसे पहले आपको मिलेगा वॉल कमांड। वॉल के लिए शॉर्टकट इज़ WA। रेविट में आपको WA करने के प्रेस करने के बाद एंटर नहीं प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने का जो ऑप्शन था आपके पास शॉर्टकट कीज़ के बाद, वो ऑटो कैड में था। रेविट में आपको एंटर की प्रेस नहीं करनी है, यू जस्ट हैव टू प्रेस सिंपल WA एंड योर कमांड विल एक्टिवेट। तो WA कमांड एक्टिवेट कर लेते हैं हम। मैंने WA प्रेस करा, तो WA प्रेस करते ही आप देख पा रहे हैं मेरे पास कुछ मॉडिफाई ऑप्शंस आ गए वॉल के लिए। दीज आर द स्केचिंग ऑप्शंस थ्रू विच आई कैन स्केच माई वॉल। उसी के साथ साथ मैं वॉल कमांड में आ गया हूँ। तो आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पैलेट में भी दिख रहा है, इट इज़ रिटन बेसिक वॉल। तो यहाँ पे आप बेसिक वॉल्स दे सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको हाइट देखनी है, तो हाइट देखने के लिए हम एक बार किसी भी एक एलिवेशन पे चलते हैं। एलिवेशन पे आके हमने देखा कि यहाँ पे मेरा जो 2 लेवल्स है, लेवल 1 इज़ एट 00 एंड अनदर लेवल इज़ एट 4000 फ्रॉम लेवल 1। तो हमारी जो पहले लेवल से जो हाइट जाएगी वॉल तक की, हम उसको 4000 देना चाहते हैं। तो वापस हम फ्लोर प्लान लेवल 1 पे आते हैं। लेवल 1 पे आने के बाद दोबारा मैंने कमांड सेलेक्ट करी है वॉल की। कमांड सेलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टीज़ पैलेट में आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बेस कंस्ट्रेंट का ऑप्शन आपको गिवन है। बेस कंस्ट्रेंट इज़ लेवल 1, दैट इज़ कि बेस कंस्ट्रेंट आपको जो सजेस्ट करता है, वो क्या सजेस्ट करता है कि आपकी जो वॉल स्टार्ट होगी, वो वॉल स्टार्ट होगी कहाँ से, बेस से। दैट बेस विल बी आर लेवल 1। और उसके बाद आप इधर देखेंगे तो यहाँ पे एक टॉप कंस्ट्रेंट का भी ऑप्शन है। तो टॉप कंस्ट्रेंट जो दिया हुआ है वो अनकनेक्टेड दिया हुआ है। अनकनेक्टेड की जगह अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लेवल्स दिखते हैं। तो जो हमें जो अपना टॉप कंस्ट्रेंट, दैट मीन्स जो लेवल चाहिए हमें, वॉल का टॉप चाहिए, दैट शुड बी टिल लेवल 2। तो यहाँ से मैं लेवल 2 को सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेवल 2 को सेलेक्ट करने के बाद ये मैंने डिफाइन करा है हमारी वॉल की हाइट। इट विल स्टार्ट फ्रॉम लेवल 1, बेस कंस्ट्रेंट विल बी ऑन लेवल 1 एंड टॉप कंस्ट्रेंट विल बी ऑन लेवल 2। तो ऐसे करके हम पूरा अपना हाइट डिफाइन करते हैं। अब मैंने ये हाइट डिफाइन कर ली। हाइट डिफाइन करने के बाद मैं यहाँ से एक लाइन ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ अपनी वॉल को स्केच करने के लिए। तो ये मैंने एक लाइन ऑप्शन सेलेक्ट करा और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आके मैंने यहाँ पे अपनी एक वॉल स्केच कर दी। अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे जैसे जैसे आप अपने कर्सर को आगे मूव कर रहे हो, उसी के साथ साथ ऊपर आपको वॉल की डायमेंशंस भी शो हो रही है कि कितनी लेंथ आपने बना दी है। इन केस अगर मुझे चाहिए कि मेरे पास 4500 की लेंथ मिले इस वॉल की, तो मैं 4500 एंटर कर दूंगा और एंटर करने के बाद मेरी 4500 की लेंथ बन जाएगी। तो ऐसे करके मैं कुछ एक काइंड ऑफ प्लान बना देता हूँ। तो इसमें आप प्लान बहुत इजीली ड्राफ्ट कर सकते हो रेविट में ना, एज़ कम्पेयर टू ऑटोकैड। यहाँ पे आपका प्लान बहुत इजीली ड्राफ्ट हो जाएगा। तो ये मैंने एक प्लान ड्राफ्ट करा है छोटा सा, ऐसे। तो अब आप देख रहे हैं ये मैंने वॉल स्केच करी है जिनकी हाइट लेवल 1 से लेवल 2 दैट इज़ 4000 mm। तो ये 4000 में मेरी हाइट है।
अगर आप देखना चाहते हैं तो ये जो रेविट में सबसे बेस्ट फीचर आपको मिलता है, वो सबसे बेस्ट फीचर ये है कि जो आप 2D में ड्राफ्ट करेंगे उसका 3D मॉडल ऑटोमेटिकली जनरेट होता हुआ है। तो यहाँ से हम 3D में आते हैं, यहाँ पे आपके पास एक 3D का ऑप्शन मिलता है। 3D व्यू पे आते हैं। जैसे मैं 3D व्यू पे आता हूँ तो आप देख पाएंगे यहाँ पे आपके पास जो आपने वॉल्स बनाई हैं 2D में, वो वॉल्स का आपके पास 3D भी रेडी है। एंड दैट 3D उसमें आपको वॉल की हाइट दिख रही है, इट इज़ फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 2। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लेवल्स यहाँ पे विजिबल होंगे। इस व्यू को हम कुछ रियलिस्टिक कर देते हैं। यहाँ पे आपके पास विजुअल स्टाइल का ऑप्शंस होता है, तो यहाँ पे मैं रियलिस्टिक कर देता हूँ। तो अब मेरे पास कुछ रियलिस्टिक व्यू दिखेगा वॉल के लिए। तो ऐसे मैंने वॉल बनाया। वॉल बनाने के बाद यहाँ पे आपको एक व्यू क्यूब विजिबल होगा। व्यू क्यूब में आप देख सकते हैं कि आपके पास कौन सी डायरेक्शंस में आपको दिख रहा है। अगर आपको ये वाला फेस देखना है किसी भी वॉल का, अगर आपको एलिवेशन देखनी है तो ये हमारा फ्रंट फेस है। फ्रंट फेस में कौन सी एलिवेशन है? साउथ एलिवेशन। तो यहाँ से मैं साउथ एलिवेशन देखता हूँ और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पैलेट में अगर मुझे साउथ एलिवेशन पे आना है तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ साउथ एलिवेशन में आप देख पाएंगे यहाँ पे मेरे पास वॉल बनी हुई है, ये मेरी साउथ एलिवेशन शो हो रही है मुझे। तो उसके बाद वापस मैं फ्लोर लेवल पे आता हूँ। अभी तो हमने देखा कि वॉल को स्केच कैसे करा मैंने यूजिंग अ लाइन कमांड। वैसे ही आपके पास वॉल स्केच करने के लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं। इन सब टूल्स को आपके जब प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम में इंक्लूड होते हैं। प्रॉपर डेप्थ में आपको सिखाया जाता है हाउ यू हैव टू यूज़ दीज टूल्स। उसी के साथ साथ अगर आप देखते हैं तो अभी फ़िलहाल जो मेरी जो वॉल है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो वॉल सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पैलेट में जो ये वॉल है, दिस इज़ बेसिक वॉल 200 mm। दैट मीन्स 200 mm थिक है ये मेरी वॉल। In case you want to change its thickness, so what you will do, you will just select this wall. After selecting this wall, go to edit type. Here's an option for edit type and properties palette. आप जैसे ही edit type पे क्लिक करते हैं, edit type पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक टाइप प्रॉपर्टीज़ का विंडो ओपन होगा। इस विंडो को ओपन होने के बाद आप यहाँ पे स्ट्रक्चर पे देखेंगे तो स्ट्रक्चर के सामने आपके पास एडिट का एक ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से मैं एडिट पे क्लिक करूँगा। एडिट पे क्लिक करने के बाद दिस इज़ माई मेन बाउंड्री, ठीक है, जो आपको ब्लैक कलर से हाईलाइटेड दिख रही है, दिस विल बी योर मेन बाउंड्री। तो इस मेन बाउंड्री पे आपको एक थिकनेस का कॉलम दिखेगा। इस थिकनेस के कॉलम में यू कैन प्रोवाइड द थिकनेस फॉर योर वॉल। अभी मेरे पास 200 mm थिकनेस है। इन केस अगर मेरे को चाहिए 4.5 इंच की वॉल, 4.5 इंचेस, तो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे 4.5 इंचेस लिख देता हूँ। जैसे मैं इंचेस लेके एंटर करूँगा तो अपने आप वो उसको कन्वर्ट कर देगा इन मिलीमीटर्स। तो यहाँ पे मेरे पास 114.3 mm बना, जो आपको पता है 115 mm अप्रॉक्स बनता है। उसके बाद मैं ये ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद फिर से एक बार ओके करूँगा तो अब आप देखेंगे मेरी जितनी भी वॉल्स है सबकी थिकनेस यहाँ पे कम हो गई है। जितनी भी वॉल है इन सबकी थिकनेस मेरे पास कम हो गई है। दैट इज़ बिकॉज कि मैंने उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज करा है। अगर आपको 3D व्यू पे आना है तो आप यहाँ पे 3D व्यू पे आके देख सकते हैं सब वॉल्स की जो थिकनेस है वो 115 mm हो गई है। अगर मान लीजिए मेरे को इस पर्टिकुलर वॉल की थिकनेस बस 230 mm की चाहिए तो मैं क्या करूँगा उस केस में, मैं इस वॉल को सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे एडिट टाइप में आऊँगा। एडिट टाइप में आने के बाद स्ट्रक्चर में एडिट करूँगा, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे डुप्लीकेट करना है। अगर आप चाहते हैं कि सारी प्रॉपर्टीज़ सेम रहे, बस इस वॉल में प्रॉपर्टी चेंज हो, एट दैट टाइम यू हैव टू प्रेस डुप्लीकेट। जैसे मैं डुप्लीकेट करता हूँ वो मेरे से पूछेगा इस वॉल का नाम क्या देना चाहते हैं, तो मैंने यह 230 mm थिक। तो जैसे मैं यहाँ पे 230 mm थिक देता हूँ, थिक होने के बाद मैं इसको कर दूँगा ओके। ओके करने के बाद सेम प्रोसीजर आपको यहाँ पे फॉलो करना है। स्ट्रक्चर में एडिट करा, एडिट करके मैंने यहाँ पे थिकनेस दी 230 और ओके एंड ओके। तो अब आप देख रहे हैं बाकी एज़ कम्पेयर टू अदर वॉल्स इस वॉल की थिकनेस इज 230 mm। तो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं वॉल की थिकनेस। बहुत इजी वर्क हो जाता है आपका अगर आप कंपेयर करेंगे एज़ कम्पेयर टू ऑटोकैड। बिम में आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ही ये होता है कि आप जो भी कर रहे हैं उसके सारे व्यूज़ अपडेट हो रहे हैं, चाहे आपका 3D व्यू अपडेट हो रहा हो, चाहे आपकी एलिवेशंस अपडेट होनी हो, चाहे आपके सेक्शंस अपडेट हो रहे हो। अब क्या होगा, मान लीजिए मेरे को इस वॉल पे कुछ मटेरियल देना है, तो मैं क्या करूँगा उस केस में, मैं इस वॉल को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद एडिट टाइप पे आऊँगा। एडिट टाइप पे आने के बाद सेम स्ट्रक्चर का आपको ऑप्शन मिलेगा। स्ट्रक्चर के ऑप्शन में आपको एडिट करना है। एडिट करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक मटेरियल का कॉलम मिलेगा। तो मटेरियल बाय कैटेगरी पे क्लिक करके उसके साथ में मटेरियल ब्राउज़ करने का ऑप्शन होता है।
तो ये जो मटेरियल्स है, ये मटेरियल्स बाय डिफ़ॉल्ट रेविट में काफ़ी सारे मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, बट इन केस कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो आप लोगों को नहीं समझ आ रहे हैं, नहीं पसंद आ रहे हैं, तो आप गूगल से उस इमेज को डाउनलोड करके अपने खुद के मटेरियल्स भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर सपोज़ मेरे को ब्रिक मटेरियल देना है, तो यहाँ से मैंने ब्रिक मटेरियल सेलेक्ट करा, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपीयरेंस के टैब में हम देख सकते हैं कि वो कैसे दिखने वाला है। तो कुछ ऐसे टाइप में दिखने वाला है वो मटेरियल। मैं ओके करता हूँ। तो अब आप देखेंगे जितनी भी मेरी वॉल्स है, सबका जो मटेरियल है वो उसी ब्रिक के पैटर्न में आ गया है कुछ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वैसा ही पैटर्न मेरे पास ब्रिक के लिए अवेलेबल हो गया। एक वॉल रह गई है, क्यों? बिकॉज इस वॉल को हमने डुप्लीकेट करा है, ये 230 mm थिक है, इसलिए ये वॉल एज इट इज़ रह गई है, लेकिन बाकी सारे जो पैटर्न है वो हमारे पास आ गया है। तो ऐसे करके आप काफ़ी सारे मटेरियल्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं, दोबारा चेंज करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कीजिए, एडिट टाइप पे आइए, स्ट्रक्चर में एडिट कीजिए, उसके बाद यहाँ पे फिर से मटेरियल पे क्लिक करके ब्राउज़ कीजिए। ब्राउज़ करने के बाद अगर आपको ये वाला पैटर्न चाहिए ब्रिक का, आप सेलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए और ओके कीजिए। तो ऐसे करने के बाद अब आप देख पा रहे हैं आपके पास प्रॉपर ब्रिक पैटर्न यूज़ हो गया है, ब्रिक मटेरियल आपके पास मिल चुका है। तो ऐसे आप वॉल में काफ़ी सारी चीज़ें हैं सीखने को। ये मैंने आपको एक सिंपल सा आइडिया दिया है कि आप वॉल को कैसे डिफ़ाइन करेंगे, कितना इजी आपका टास्क हो जाता है। बहुत इजीली आप डिफरेंट व्यूज़ में, आपको बस एक व्यू में चेंज करना है, वो व्यू हर व्यूज़ में जितने भी व्यूज़ हैं हमारे पास, उन सब व्यूज़ में वो अपडेट हो जाएगा। मान लीजिए अगर मेरे को इस वॉल को डिलीट करना है, मैंने 3D व्यू में डिलीट कर दिया इस वॉल को। अब उसके बाद मैं फ्लोर प्लान पे अगर आके देखता हूँ तो फ्लोर प्लान में भी मेरी वो वाली वॉल जो है वो डिलीट हो चुकी है। तो ऐसे करके आप किसी भी व्यू में देखेंगे, एक व्यू में अगर आप अपडेट करते हैं कुछ, तो ऑटोमेटिकली जितने भी हमारे पास व्यूज़ होते हैं उन सब व्यूज़ में सारी चीज़ें जो है हमारी अपडेट हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको वॉल के बारे में एक छोटा सा हिंट दिया है, छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया कि हाउ कैन यू यूज़ योर वॉल्स, उसमें एडिटिंग कैसे कर सकते हैं और उसमें हम क्या क्या फ़ीचर्स यूज़ कर सकते हैं। अभी इसमें वॉल में बहुत डेप्थ में चीज़ें होती है। जब आप ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो हम इसको प्रॉपर आपको डेप्थ में डिफ़ाइन करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपके पास वॉल्स में आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू।